हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए टेस्ट में। टेस्ट नंबर आज का 32 है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स उनको बताना चाहेंगे कि ये हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आगामी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसका वॉल्यूम 2 का आज टेस्ट 32 नंबर का है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा जीके जीएस डिस्कशन। उसमें अशोक चक्र का लोगो लगा हुआ होगा, आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों एवं उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। कह रहा है मुगल दरबार में जो सक्रिय था, मतलब जो एक्टिव विभिन्न दल था, है ना, बहुत सारे दल थे एवं उनके नेता थे। तो दल का तो कोई नेता रहेगा ही, तो कौन था, किस दल का नेता था, ये पूछा जा रहा है। उसको क्या करना है? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो पहला है हिंदुस्तानी दल। हिंदुस्तानी दल की अगर बात किया जाए तो हिंदुस्तानी दल के कौन थे? तो उसका थे हुसैन अली अब्दुल्ला खान। हुसैन अली अब्दुल्ला खान थे, ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे, हुसैन अली अब्दुल्ला खान। अगला है तुरानी दल। क्या है? तुरानी दल। तो तुरानी दल के कौन थे नेता? तो तुरानी दल के थे निजामुल मुल्क, जिसको हम लोग चिनक्रीज खां भी कहते हैं। चिनक्रीज खां भी कहते थे, और जकारिया खां। तो तुरानी दल का हो जाएगा निजामुल मुल्क और जकारिया खां। सी नंबर में देखते हैं अफगानी दल। तो अफगानी दल का नेता कौन था? तो इसका था मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां बंगस, अली मोहम्मद खां, ये दोनों जो है किसका नेता थे? अफगानी दल का। अगला है ईरानी दल। ईरानी दल की अगर बात की जाए तो ईरानी दल के कौन थे? ये अमीर खां थे। अमीर खां और जुल्फिकार खां थे, ये इसके संबंधित नेता थे। अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हिंदुस्तानी दल के कौन थे? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। तुरानी दल की बात की जाए तो निजामुल मुल्क थे। अफगानी दल की बात की जाए तो मोहम्मद खां बंगस, अली मोहम्मद खां थे। और ईरानी दल के अमीर खां जुल्फिकार खां थे, तो इसके संबंधित नेता थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भू आवेष्टित देश है ना? कौन सा एक भू आवेष्टित देश है? तो भू आवेष्टित देश की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा? बोल्विया। क्या हो जाएगा? बोल्विया। क्या हो जाएगा? बोल्विया हो जाएगा। भू अवस्थित देश इन तीनों में, चारों में से देखा जाए तो कौन है? बोल्विया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों का कौन सा अनुक्रम सही है? हमारा जो संवैधानिक पद है तो उसमें जो है वरीयता क्रम क्या है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल पहले होगा, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, राज्यों का मुख्यमंत्री होगा और मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। ये इसका सीरियल क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले राज्यपाल होगा, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, राज्यों का मुख्यमंत्री होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? कौन सा ऐसा जो है संकलन कहाँ मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि 99 भाइयों को हत्या करके अशोक जो है गद्दी पर बैठा था? तो इसका हो जाएगा महाबोधि वंश। महाबोधि वंश के किसके अनुसार? तो महाबोधि वंश के अनुसार अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। किसके अनुसार? तो महाबोधि वंश के अनुसार। अगला क्वेश्चन, अगला है कंपनी का नाम दिया है और उसके उत्पादन, मतलब कौन सी कंपनी किस चीज का उत्पादन करता है। तो चलते हैं इसको देखते हैं। भेल की अगर बात किया जाए तो भेल की अगर बात किया जाए तो भेल क्या करते हैं? विद्युत का उत्पादन करते हैं, वैद्युत का, है ना। भेल VHEL, वेल का क्या करते हैं? तो वैद्युत का उत्पादन करते हैं। अगला है HAL। तो HAL की बात किया जाए तो HAL क्या है? तो एक वैमानिकी है। क्या है? वैमानिकी है। सेल है, तो सेल क्या करती है? लौह इस्पात का उत्पादन करती है। और HOCl ये क्या करती है? तो ये रासायनिक चीज का उत्पादन करती है। तो इस तरह से इसका चारों उत्पादकता है ना।
भेल क्या करती है वैद्युत का, HAL क्या करती है, HAL करती है बैमान की, और Cl तो इस्पात है, और HOCl रसायन है। तो इन चारों में से अगर देखा जाए इसका आंसर तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा किसका था? विशुद्ध इस्लामिक शैली में भारत का प्रथम मकबरा किसका था? तो किसी का नहीं, बलबन का था, है ना, जिसने बलबन का था। किसने चलाया था? बलबन ने। जिसने नवरोज त्योहार की भी शुरुआत किया था, किसने? बलबन ने। नवरोज त्योहार अगर पूछे किसने किया था तो बलबन ने। दीन इलाही नहीं, और रैयत आला की उपाधि भी इसी ने धारण किया था, बलबन ने। सिजदा और पबोस पर था, ये भी जो है बलबन ने ही किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, एक तरफ खनिज का नाम है और दूसरी तरफ उसका उत्पादकता है, मतलब कौन सा उत्पादकता इसका सबसे ज्यादा है, बृहत्तम उत्पादकता मतलब सबसे ज्यादा उत्पादकता। तो खनिज देखा जाए तो कह रहा टीन की उत्पादकता में, तो टीन की उत्पादकता अगर देखा जाए तो टीन का उत्पादकता में सबसे ज्यादा चाइना है। टीन की उत्पादकता में सबसे ज्यादा कौन है? तो चाइना है। टीन की उत्पादकता में सबसे ज्यादा कौन है? तो चाइना है। अगला चांदी की अगर देखा जाए तो चांदी में कौन हो जाएंगे? मैक्सिको हो जाएगा। बॉक्साइट में देखा जाए तो बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और तांबा में चिली, तांबा में चिली। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा कितना? आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। ठीक है, अगला तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो तराइन का एक द्वितीय युद्ध अभी तक आप लोग सुने होंगे, तृतीय युद्ध भी हुआ था। कब हुआ था? तो 1215 ईस्वी में, 1215 में। अब बात होती है किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में। अगला, कर संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सा राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता? कर संघ सरकार, संघ नहीं, संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन सा ऐसा राजस्व है जो राज्य सरकार में वितरित नहीं किया जाता है, राज्य सरकार में बांटा नहीं किया जाता है? वो कोई नहीं है, ये सीमा शुल्क है। कौन सा है? सीमा शुल्क है। अगला क्वेश्चन, कह इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? कह इनमें से कौन सा है जो संघीय व्यवस्था में क्या है? तो एकात्मक तत्व है। तो एकात्मक तत्व की बात की तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कट गया है, सिर्फ ए और सी दिख रहा है। तो एकात्मक तत्व की अगर बात की जाए तो शक्ति का विकेंद्रीकरण एकात्मक तत्व होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है। और क्या होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भी होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो ये दोनों जो है ये एकात्मक तत्व है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और राज्यपाल की नियुक्ति। वैसे इसका आंसर कटा हुआ है। अगला, कर निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। क्या मिलान कीजिए? तो एक तरफ क्रांति है और दूसरी तरफ उसकी सूची है, मतलब कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो सबसे पहले आप जो जानते हैं उससे संबंधित करिए। पीली क्रांति, तो पीली जानते हैं कि सरसों तेल कैसा था? पीला होता है, तो तिलहन का उत्पादन हो गया। अब आ गया ग्रे क्रांति, तो ग्रे मतलब क्या होता है? भूरी क्रांति। तो ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक से संबंधित। और ब्लैक क्रांति, गोल्डन क्रांति की अगर बात की जाए, तो ग्रे क्रांति की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम से। सॉरी, काली क्रांति किससे हो जाएगा? पेट्रोलियम से। और बच गया गोल्डन क्रांति, ये हो जाएगा बागवानी एवं शहद से। बागवानी एवं शहद पूछे तो गोल्डन क्रांति हो जाएगी, और काली क्रांति हो जाएगी पेट्रोलियम से, और ग्रे क्रांति उर्वरक से, जबकि पीली क्रांति तेल से, तिलहन से। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2, 4, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, किस वेद में राजा को गुप्ता जनस अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया है? किस वेद में? कौन सा ऐसा वेद में? 4 गो वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो किस वेद में राजा को गुप्ता जनस अर्थात कबीले का संरक्षक कहा गया है? तो इसमें ऋग्वेद में कहा गया। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में। अगला, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने किया? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा CN अन्नादुराई, CN अन्नादुराई। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK की स्थापना किसने किया? CN अन्नादुराई। अगला, काली मृदा की सबसे मान्य परिभाषा है, काली मिट्टी की सबसे मान्य परिभाषा क्या हो सकती है? तो इसका हो सकता है यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है, डी नंबर। यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है?
तरह बुद्ध की जो जीवनी की रचना है वह बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। तो कौन सा एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? कौन सा एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो ललित विस्तार है। क्या है? ललित विस्तार। अगला क्वेश्चन मिलान करिए। एक तरफ जो है संवैधानिक संशोधन है और दूसरी तरफ है राज्य का दर्जा। मतलब कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत राज्यों का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 18वां संविधान संशोधन के तहत जो है किसको दिया गया है? तो हरियाणा को। 18वां के साथ किसको दिया? हरियाणा को। 22वां संविधान संशोधन मेघालय को। 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश। 56वां संविधान संशोधन गोवा। तो ये चारों को जो है इस तरह से जो है राज्य का दर्जा मिला है। 18वां में हरियाणा, 22वां संशोधन में मेघालय, 55वां में अरुणाचल प्रदेश, 56वां में गोवा को राज्य का दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, क्लेवियस क्या है? क्लेवियस जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस की अगर बात की जाए तो क्लेवियस जो है चंद्रमा पर स्थित एक सबसे बड़ा क्रेटर है। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्या है? क्रेटर है, उसी का नाम है क्लेवियस। चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। अगला, सिंधु सभ्यता के पतन से संबंधित गलत मिलान का चयन करें। तेरा सिंधु सभ्यता के पतन का जो बहुत सारे कारण है उसमें कौन सा कारण है जो इसमें गलत है? तो पढ़ते हैं। करा गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने वाय एवं आर्यों का आक्रमण से, ये क्या है? सही है। करा ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, जलवायु परिवर्तन, ये भी सही है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट माइके ने बाढ़ से, ये भी सही है। करा KUR कैनेडी, भूतात्विक परिवर्तन से, ये गलत है ना? भूतात्विक परिवर्तन से इसका जो है पतन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता के समिति के बारे में आप लोग जानते होंगे। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था में सुधार से। किससे है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, मतलब कुछ सुधार से। कौन कौन समिति है? तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 311। करा कोई लोक सेवा है, मतलब जो नौकरी करता है, तो कोई लोक सेवा है तो उसका जो संरक्षण प्राप्त होता है किसमें? 311 में। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी की अगर लेखक की बात की जाए कौन है? जो ज्योतिबा फुले हैं। कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। अगला, करा फिर से मिलान कीजिए। एक तरफ क्रांतिकारी है और उसी तरफ संबंधित है, मतलब कौन से क्रांतिकारी किस चीज से संबंधित है? ये करा जतिन दास की अगर बात की जाए तो ये भूख हड़ताल से संबंधित है। जतिन दास किससे संबंधित है? भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात की जाए तो ये मुठभेड़ के दौरान जो है चंद्रशेखर आजाद जो है किससे संबंधित है? ये तो मुठभेड़ के दौरान जो है ये संबंधित है। भगत सिंह, तो भगत सिंह को तो सभी लोग जानते हैं, फांसी से। भगत सिंह किससे हो गया? फांसी से। और कल्पना दत्त आजीवन कारावास से। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास मिला था। ठीक है, तो जतिन दास देख रहे थे तो भूख हड़ताल से हो गया, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, और भगत सिंह फांसी से, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो बी नंबर हो गया। अगला, 1746 से 61 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस के सम्राट था। तीनों जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1746 से 1761 के बीच, तो उसमें फ्रांस के सम्राट कौन था ये पूछा जा रहा है। तो उसमें फ्रांस के सम्राट जो थे लुई 17वां था। कौन था? लुई 15वां था, है ना? लुई 15वां था। कौन था? लुई 15वां था। ठीक है, अगला, करा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो मिलान, एक तरफ संसदीय समिति है, दूसरी तरफ उसका कार्य है। तो करा प्रवर समिति का क्या कार्य है?
प्रवर समिति का क्या कार्य है? तो प्रवर समिति का कार्य है वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। प्रवर समिति का क्या काम है? वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना है, ये प्रवर समिति का कार्य है। प्रवर समिति का क्या कार्य है? तो वित्त की समीक्षा करना और परिवर्तन का सुझाव देना। वही लोक लेखा समिति की अगर बात किया जाए तो सरकारी पैसा नहीं ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा करना, ये लोक लेखा समिति का कार्य है। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो बजट में विभागीय व्यय की जांच करना, कि बजट में जो विभाग का जो संबंधित विभाग से खर्चा से संबंधित है उसकी जांच करना कि उतना खर्च हुआ है कि नहीं। प्राक्कलन समिति का यह कार्य है। ठीक है, तो प्रवर समिति का क्या हो गया था? वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव करना। और लोक लेखा समिति की बात की जाए तो सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच करना। और प्राक्कलन समिति में बजट में विभागीय व्यय की जांच करना होता है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं, होर्मुज जल संधि निम्नलिखित में किन दो खाड़ियों के आपस में जुड़ती है? होर्मुज जल संधि किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? होर्मुज जल संधि, तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? पिटरा ड्यूरा का जो आरंभ हुआ था वह किसने किया था? तो ये जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे ये बताना। तो कौन सा थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। अगला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, सही कालानुक्रम रूप जिसमें इनका निर्माण हुआ है, मतलब निर्माण के दृष्टिकोण से इसका सही क्रम क्या है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 29 के हो जाएगा बी नंबर। 3, 1, 2, 4। सबसे पहले कुतुब मीनार, तब जो है तुगलकाबाद किला, और उसके बाद लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अगला, किस पेशवा ने आत्महत्या कर लिया था? पेशवा में कौन सा ऐसा पेशवा था जिसने आत्महत्या कर लिया था? तो इसका आंसर माधव नारायण राव। माधव नारायण राव था। अगला, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष, है ना, प्रॉपर्टी रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। तो ईस्वी पूछ दिया है, क्या ईस्वी कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये 1921 में। प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक के लेखक है उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1921 में। अगला, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योग में विशेष रूप में होता है? विद्युत का जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से लौह का कौन सा अयस्क जो है विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नेटाइट का। किसका? मैग्नेटाइट का। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारतीय सशस्त्र अधिनियम, भारतीय सशस्त्र अधिनियम की बात किया जाए तो इसका हो जाएगा कब आया था? तो 1878 ईस्वी। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 में। भारतीय सशस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में। शाही पद अधिनियम, तो शाही पद अधिनियम की बात किया जाए तो यह आया था 1876 में। शाही पद अधिनियम 1876 में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1861 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। अगला, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जो कि 17 में वर्णित है। अनुच्छेद कितना में है? 17 में। तो ये कथन किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, अगला है सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक और प्रथम मैसूर युद्ध, मतलब कौन सी संधि से ये जो है समाप्ति हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो एला सापिल, है ना, एला सापिल
तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात किया जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे शांत हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था एक्सलापेल की संधि से शांत हुआ था, एक्सलासापेल की संधि से। फिर हुआ था तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात किया जाए तो ये हुआ था पेरिस की संधि के समाप्त। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो अनिर्णायक युद्ध से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध से। प्रथम मैसूर युद्ध तो ब्रिटिश की हार हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो थोड़ा सा कूट वाला प्रश्न ज्यादा इसमें दे देते हैं, ये ज्ञान है ना। इसका कारण है कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से इर्द गिर्द 8 से 10 क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि कोई भी पूछे तो आप आसानी से उसे टिक लगा सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ डाल देता हूं, आप इसे वाट देख सकते हैं। कह रहा बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीच बचाओ अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से। किसे है? उत्तराखंड से। अगला फिर से आगे मिलान कीजिए। करा अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त घोषणा की अगर बात की जाए तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के शासनकाल में हुआ था। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प अगर देखा जाए तो संकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की अगर बात की जाए तो 1946 में है ना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के कुछ भागों में अभी भी कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि प्रचलित है। कृषि को देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कृषि से संबंधित क्षेत्र और उनके प्रचलित नामों के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को आपस में मिलाइए। मतलब कौन सा जो है कृषि के जो देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है उसको जो है मिलान करना है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप में दीपा कहते हैं। कृषि को क्या कहते हैं? दीपा। मध्य प्रदेश में बेवर, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुबा, है ना। तो यही चारों इसका नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अंडमान निकोबार में दीपा, मध्य प्रदेश में बेवर, पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कुरुबा। अगला, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? तातीपाका कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है ये पूछा जा रहा है। तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानोरिवो। निम्न से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ? एंटानानोरिवो। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तोड़ने का है ना यार्ड। तो भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का जो यार्ड है वह कहाँ है? तो ये कहाँ नहीं है? अलंग है। कहाँ है? अलंग में, गुजरात के अलंग में। भारत में बाघ गणना की 5वीं चक्र की रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या कितनी है? करंट अफेयर्स है तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपको 3167 बाघ है ना, 3167, जो कि हमारी 5वीं चक्र की रिपोर्ट के अनुसार है 3167। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है? तो बच्चों में सबसे कम लिंगानुपात पूछा जा रहा है तो हरियाणा हो जाएगा। अगला, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाड़ी दाब, इसे नाड़ी दाब के नाम से जाना जाता है। अगला, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो के दत्ता है। के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक के दत्ता है। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिसमें अंतरापृष्ठ होते हैं। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है, मशीन है जिसमें अंतरपृष्ठ होते हैं। क्या? तो ये होते हैं टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट। टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर इक्विपमेंट, जो कि एक मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिसमें अंतरपृष्ठ होते हैं। तो टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन,
सूची को फिर से सूची, एक तरफ जलाशय है, दूसरी तरफ उसका राज्य, कौन सा जलाशय किस राज्य में अवस्थित है? तो करा भद्रा, भद्रा की बात की जाए तो कर्नाटक में है। भवानी सागर की बात की जाए तो तमिलनाडु में है। गांधी सागर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर देखा जाए तो वो कहाँ है? राजस्थान में। इसका आंसर हो जाएगा क्या है? डी नंबर। भद्रा कहाँ हो गया है? तो भद्रा हो जाएगा कर्नाटक में। भवानी सागर कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। और गांधी सागर कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर कहाँ हो जाएगा? तो ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 22-23 के विदेशी व्यापार के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? वित्तीय वर्ष 22-23 के विदेशी व्यापार के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? कौन सा देश बना है? तो अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। अगला, योगतम की उत्तरजीविता के विचार के लिए मूल प्रवर्तक, योगतम को उत्तरजीविता के विचार के लिए मूल प्रवर्तक कौन है? तो स्पेंसर है। कौन है? स्पेंसर। अगला, सूची को फिर जनजाति है और उसका अवस्थिति है। कौन सी जनजाति कहाँ रहती है? तो पहला है जारवा। जारवा की अगर बात की जाए तो जारवा जो है अंडमान एवं निकोबार में रहती है। जारवा कहाँ रहती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार। कुकी, कुकी की बात की जाए तो कुकी कहाँ रहती है? मणिपुर में। कुकी कहाँ रहती है? मणिपुर में। थारू, थारू, थारू कहाँ रहती है? तो थारू जो है उत्तर प्रदेश में। और गोंड है ना, गोंड कहाँ रहती है? तो मध्य प्रदेश में। गोंड कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। गोंड मध्य प्रदेश में। जारवा अंडमान निकोबार में, कुकी मणिपुर में, थारू उत्तर प्रदेश में और गोंड मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला, रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण है। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरण कौन सा है? तो हो जाएगा लाल तरंगे धैर्य वाली किरणें। लाल तरंग धैर्य वाली किरणें रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशशील कौन है? तो लाल तरंग धैर्य वाली किरण। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है उस पर विचार करना है। इनमें से सही कथन कौन सी है ये देखना है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? यह रक्त में ऑक्सीजन को संचार करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। यह लव युक्त यौगिक है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं, इसका काम प्रतिरक्षा नहीं करना। यह रक्त को लाल रंग पर, ये भी सही है ना। अर्थात 1, 2 और 4 सही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है किसे? तो INS द्रोणाचार्य को। INS द्रोणाचार्य को। अगला, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा हो जाता है? मिट्टी के जो घड़ा होता है उसमें जल जब आप रखिएगा तो कुछ देर के बाद जो है फ्रिज के जैसा जो है जल ठंडा हो जाएगा। तो वह किसके कारण होता है? वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। अगला, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतकों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतकों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति आरोपण है ना, आवृत्ति आरोपण। अगला है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। 16 मार्च को। अगला, भारत ने निम्नलिखित में से किस शहर में चबहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह को पहली बैठक की मेजबानी किया है? तो मुंबई में। कहा? मुंबई में। अगला, 58 नंबर, लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां आग्नेय चट्टान पाई जाती है। बिल्कुल सही है। जहां आग्नेय चट्टान पाई जाती है वहीं लाल मृदा का उत्पत्ति होती है। लाल मृदा जलायोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है, भी सही है। अर्थात 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। भारत के लिए सबसे कम गेंद फेंककर 50 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे कम गेंद फेंका लेकिन 50 को विकेट ले लिया है। तो उसका व्यक्ति का नाम क्या है? अक्षर पटेल। वो नाम है अक्षर पटेल है। अगला क्वेश्चन, फिर से सूची को सूची दी से मिलाइए, है ना। और अब की बार जो है उसका मापन दिया है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से। कंप्यूटर को किससे मापते हैं? तो क्यूसेक अगर देखा जाए तो क्यूसेक किससे मापते हैं? प्रवाह की, है ना। प्रवाह की जो है दर क्यूसेक से मापा जाता है। प्रवाह की दर।
बाइट अगर देखा जाए तो बाइट हो जाएगा क्या, कंप्यूटर से। वाइट किससे हो जाएगा, कंप्यूटर। दाब का हो जाएगा बार, है ना। और रिक्टर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला, आईसीएमआर का महानिदेशक किसे बनाया गया है? आईसीएमआर का महानिदेशक राजीव बहल को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रोग का नाम है और उसका प्रभावित अंग है, कौन सा मतलब जो है उसका, एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ उसका प्रभावित अंग है, उसको मिलान करना है। तो डायरिया अगर देखा जाए तो डायरिया जो है पाचन तंत्र से, एस्केरियासिस अगर होता है तो आपको जो है छोटी आंत प्रभावित करेगा, क्षय रोग टीबी को, यानी कि श्वसन अंग को, और निमोनिया जो है फेफड़ा को। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला 63 नंबर का रहा, एशियाई कुश्ती चैंपियन के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो निशा दाहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियंस के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक को जीता है? निशा दाहिया ने। अगला क्वेश्चन, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो उपयुक्त में से सभी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परिधीय उपकरण, ये सभी रहता है। एक घोल का पीएच मान 3 से 6 तक बदलता है, इसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 1000 गुना कम हो जाता है। कह रहा एक घोल जब पीएच 3 से 6 तक बदलता है तो इसमें H+ की आयन की सांद्रता क्या होती है? 1000 गुना तक कम हो जाता है। कह रहा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में, 1948 में। अगला है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचलन के रूप में प्रयुक्त होती है? कह निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचलन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? मिट्टी के तेल के लिए, मिट्टी के तेल के लिए, जिसको केरोसिन बोलते हैं। अगला, नंदा झील आर्द्र भूमि किस राज्य में अवस्थित है? नंदा झील आर्द्र भूमि किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। अगला, पर्यावरण अपकर्ष से पर्याय क्या है? पर्यावरण अपकर्ष से क्या मतलब निकलता है? तो ये इसका मतलब होता है उपयुक्त में से सभी, मतलब पर्यावरणीय गुणों गुण पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन करना, अर्थात उपयुक्त में से सभी। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, कहाँ है? कह रहा ओजोन क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा जो है कहाँ देखा जा रहा है? तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज़्यादा क्षेत्र देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, कह रहा इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? URL देखते होंगे, है ना। तो URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय है तो तांबा। विद्युत अचुंबकीय कौन है? तांबा है। अगला, भारत में परिवहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? परिवहन के क्षेत्र में किस देश के साथ किया गया है? तो ये जो है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो कह रहा मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है, ये बताना। तो हरा। कौन सा है? हरा है। अगला 75 नंबर है, कह रहा धारणीय कृषि का अर्थ है। कह रहा धारणीय कृषि का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया है? इसमें क्या है? तो ये हो जाएगा बीकानेर में। अगला, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहा AGT का पूर्ण रूप क्या है? AGT का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का पूर्ण रूप है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो ये है बैंकिंग क्षेत्र से। कह रहा बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से। अगला है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति
कौन है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट। बर्नार्ड अर्नॉल्ट। अगला, गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन को संस्तुति की गई है? गर्भवती जो महिला रहती है तो उसमें आहार में कितनी मात्रा आयरन की संस्तुति की गई है? तो ये कितना? 40 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में। कहाँ है? झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की अगर झील की बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, मतलब जितना भी था सभी जो है मीठे पानी के झील है। कौन कौन था? तो डल झील, बुलर झील, बड़ा पानी, लोकटक, ये सभी जो है क्या थे? तो मीठे पानी की झील है। अगला, कह रहा है समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संस्थानों की खोज के लिए एक सागरीय पोत का निर्माण किया जा रहा है, तो जिसका नाम क्या है? उसका नाम है मत्स्य। क्या नाम है? मत्स्य। अगला क्वेश्चन, कटल फिश किस संघ की सदस्य होती है? कटल फिश किस संघ का सदस्य है? तो मोलास्का का। अगला, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो सी राधा कृष्ण राव। सी राधा कृष्ण राव। अगला क्वेश्चन, कह रहा विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, जिसको कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, 21 वर्ष लागू किया? 2005 में। 2005 में कि 2006 में? 2006 में होगा, है ना? ये 5 में नहीं, 2006 में। SEZ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंकिंग कितना है? तो 4 है। कितना है? 4 है। अगला, स्टील में कितना कार्बन होता है? तो स्टील में कितना कार्बन होता है? तो 0.1 से 2%। कह रहा तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व उपस्थिति के कारण है। कह रहा तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है वह किसके उपस्थिति के कारण है? तो ये हो जाएगा आपको फिनॉल एवं फ्लोनाइड। फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। अगला, संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी कर्नाटक में। किसने? कर्नाटक में। अगला, किसे केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? मतलब कौन सी केंद्रीय मंत्री युवा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का गमोचा यानी गमछा को GI टैग मिला है? GI टैग मिला है तो असम को। अगला, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस मतलब बायोलॉजी क्वेश्चन है कि ट्रैफिक पुलिस जो है किसको कहते हैं? तो ये गॉल्जी काय को। किसको कहते हैं? गॉल्जी काय को। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे बनाइएगा, है ना? बना के ट्राई कीजिएगा। और 5-6 मैथ है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।